Assalamualaikum dear student. Today the date is 3rd June and today is Wednesday. Your diary is English P, English A, Study, Science and Maths. Number 1 English P, favorite hobby. English A, unit number 6, words meaning plus word sentences. Study, chapter number 6, long question number 2 plus 3. Science, chapter number 2, long question number 1. Maths, exercise 5.2. Now open your English B book. My favorite hobby, essay. A hobby is something that we do for pleasure in our spare time. हॉबी वो मशगला होता है जो हम अपने फ़ारिग औकात या खुश रहने के लिए अपने फ़ारिग वक्त में करते हैं। तो हॉबीज़ डिफ़र विद डिफरेंट पीपल। हर जो मशगला है वो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट तरीके से होता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज़। बहुत किस्म के मशगले होते हैं जैसा कि गार्डनिंग, प्लटिंग, ट्रैवलिंग, पेंटिंग एंड फिशिंग आर वेरी यूज़फुल हॉबीज़। सफ़र करना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, ये सब वो हॉबीज़ हैं जो बहुत कारआमद हैं। स्टूडेंट शुड सिलेक्ट गुड हॉबीज़। जो शागिर्द है या तालिब इल्म है उसे अच्छे मशगलों का इंतखाब करना चाहिए। माई फेवरेट हॉबी इज़ स्टैम्प कलेक्टिंग। मेरी जो पसंदीदा हॉबी है या मशगला है वो टिकटें जमा करना है। आई कलेक्ट न्यू एज वेल एज ओल्ड स्टैम्प। मैं नए और पुरानी टिकटें जमा करता हूँ। नाउ आई हैव 4 एल्बम्स और मेरे पास 4 किस्म की वो जो एल्बम्स हैं या तस्वीरें वो इकट्ठी हो चुकी हैं। आई डू नॉट स्पेंड मच ऑन स्टैम्प्स और मैं बहुत ज़्यादा टिकटों पर खर्च नहीं करता। आई हैव पेन फ्रेंड्स। मेरे जो हैं पेन फ्रेंड्स हैं। आई एक्सचेंज स्टैम्प्स और मैं उनसे टिकटों का तबादला करता हूँ। आई लर्न मच फ्रॉम दिस हॉबी। मैंने इस मशगले से बहुत कुछ सीखा है। ईच स्टैम्प टेल मी आ स्टोरी। हर जो टिकट है वो मुझे एक कहानी बताता है। आई सा पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मैं उसमें परिंदों और जानवरों की तस्वीरें देखता हूँ। आई सी किंग्स एंड प्रेजिडेंट्स। मैं उसमें बादशाहों और सदर की तस्वीरें देखता हूँ। दिस हॉबी इज़ अ जॉय फॉर मी। और ये मेरे लिए खुशी या पुरजोश तरीके का एक मशगला है। इट इज़ फुल ऑफ नॉलेज और ये नॉलेज से पूरा भरपूर है। इट इज़ ऑल्सो अ पेइंग हॉबी। ये जो है पेइंग हॉबी कैसे है, आप एक चीज़ का एक दे रहे हैं, एक बंदे को स्टेप दे कर ले भी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इससे आप लेन देन भी कर रहे हैं। सम टाइम आई हैव मैनी स्टैम्प्स ऑफ सेम काइंड। बाज़ औक़ात मेरे पास एक ही किस्म के बहुत सारे टिकट हो जाते हैं। आई सेल सम ऑफ देम। मैं उनमें से जो है कुछ बेच देता हूँ, ठीक है, एंड बाय न्यू वर्ड्स और ख़रीद लेता हूँ कुछ नई। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी और ये बहुत दिलचस्प मशगला है। नाउ द सेकेंड डायरी इज़ इंग्लिश ए, यूनिट नंबर 6, अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। दरख्तों के साए के नीचे। वर्ड्स मीनिंग इनसेंसिटिव, बेहिस। नंबर सेकेंड, सप्लाई मुहैया करना। इनहेबिटेंट्स रिहायशी। प्रोटेक्ट हिफाजत करना। मैनकाइंड इंसानियत। एसिड तेज़ाब। इमिट खारिज करना। इनविजिबल ना नज़र आने वाली। प्लेयर खुशी। रिड्यूस कम करना। नेक्स्ट वर्ड्स सेंटेंसेस। सोर्स ज़रिया। ग्रीन ट्रीज आर सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन टू अस। जो सब्ज़ दरख्त होते हैं वो ज़रिया होते हैं हमारे आराम व सुकून या खुशी का। प्लेयर खुशी। इट इज़ प्लेयर टू लाई अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। ये खुशी की बात है कि दरख्तों के साए के नीचे लेटा या सोया जाए। रेलिश जायकादार या मज़ेदार। वी गेट रेलिश फ्रूट एंड फ्लावर। वी गेट फ्लावर्स एंड फ्रूट फ्रॉम ट्रीज एंड रेलिश। जो हम फूल और फल दरख्तों से हासिल करते हैं वो बहुत रेलिश होते हैं। शेल्टर। ट्रीज़ प्रोवाइड ए शेल्टर एंड फूड। जो दरख्त हैं वो हमें साया और ख़ुराक मुहैया करते हैं। प्रोवाइड। ट्रीज़ प्रोवाइड अ शेल्टर एंड फूड। जो दरख्त हैं वो हमें मुहैया क्या करते हैं, साया और ख़ुराक। नाउ थर्ड डायरी, चैप्टर नंबर 6, रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड लिस्ट द रॉ मटेरियल। खाम माल की पाकिस्तान इंपोर्ट्स फॉर इट्स इंडस्ट्रीज़। जो वो क्या करता है, बरामद करता है अपनी सनतों के लिए। ऑल्सो लिस्ट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो बनी होती हैं, दैट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड इनटू पाकिस्तान, जो बाहर से पाकिस्तान में लाई जाती हैं, ठीक है। एंड द आंसर इज़ रॉ मटेरियल्स में जो चीज़ें हैं वो है आयरन,
स्टील, एल्यूमिनियम और लेमोनिटी। ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट्स में क्या है? लेदर, चमड़ा, मेटल, धात, टिश्यू पेपर एंड मोटर बाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ हैव पाकिस्तानीज वर्किंग अब्रॉड हेल्प द इकॉनमी? वो जो पाकिस्तानी जो बाहर मुल्क काम करते हैं वो कैसे हमारी मईशत में कारामद या हेल्पफुल हैं? नाउ द आंसर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। एक और जो अहम ज़रिया है आमदनी का फॉर अ कंट्री, मुल्क के लिए, इज़ मनी सेंड होम बाय पीपल। वो लोग जो अपने घर पैसे भेजते हैं, हु वर्क ओवरसीज, जो बाहर मुल्क या अब्रॉड में काम करके अपने मुल्क पैसे भेजते हैं, वो भी एक और ज़रिया है आमदनी अपने मुल्क में लाने का। Hundreds of thousands of Pakistani work abroad whose wages are much higher than they are at home. हज़ारों, 100 की तादाद में जो लोग पाकिस्तानी बाहर मुल्क काम करते हैं और अपनी आमदनी यहाँ बेचते हैं, उनकी मजदूरी आमदनी वहाँ ज़्यादा है बजाय अपने मुल्क की निस्बत। So next idea of science, chapter number 2, round question number 1, describe mitosis. Cell division is of two types. जो सेल डिवीजन होती है वो दो तरह की होती है, विच आर कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस, और इस डिवीजन को हम माइटोसिस एंड मियोसिस कहते हैं। द फर्स्ट वन इज माइटोसिस। माइटोसिस इज अ प्रोसेस, माइटोसिस वो अमल है बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, जिसमें जो पेरेंट सेल होता है और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड या तकसीम हो जाता है विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो सेम रहती है एज इन द पेरेंट सेल, जितनी पेरेंट सेल में होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेस, और क्रोमोसोम्स की तादाद डबल कब होती है? ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस के दौरान। टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, और क्रोमोसोम्स के दो सेट्स जो हैं वो बनते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के अमल के दौरान, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड, जब पेरेंट सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, जो पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तकसीम हो जाते हैं बराबर मिकदार में दो डॉटर न्यूक्लियाई में। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, अब जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है, अ शैलो ग्रूव अराइजेस इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के मिडल में एक शैलो ग्रूव जो है वो उभरता है, विच डीपन्स फर्दर, जो मजीद गहरा होता है, एंड डिवाइड्स द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स, और सेल को मजीद दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है, ईच हैविंग अ न्यूक्लियस, और हर सेल के साथ न्यूक्लियस होता है। अब थर्ड जो इनकी जितनी भी डायरी आपको बताई गई है वो सारी की सारी आपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज़ पर नोट भी करनी है और इसको याद भी करना है। Now we will start our diary of mathematics. 3rd June, day Wednesday, class 7, exercise 5.2. क्वेश्चन है आपका एडिशन का। यहाँ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने इनको करना है ऐड। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 2x + 3x स्क्वायर, एक वैल्यू आपको ये गिवन है। 3x - 4 - 2x स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड वैल्यू है। थर्ड वैल्यू इज x² - 5x + 4। हमने इनको अरेंज इनकी पावर्स के लिहाज से करना है, तो इनकी पावर्स हम देखेंगे। अब हम इसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन को अरेंज करेंगे, तो हमारे पास x⁻2 यहाँ पे ग्रेटर है, प्लस 3x⁻2, देन आपका आ जाएगा प्लस 2x, लास्ट में आपका आ जाएगा 1। तो जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होगा वो आपकी प्लस में होगी, देन +1 यहाँ लिखेंगे। सेकेंड वैल्यू को अरेंज करने के लिए आप देखिए हमने साइन समेत वहां से टर्म को पिक कर लिया है, तो -2x² आपका आ रहा है, x² के नीचे x² आना चाहिए आपका, देन -2x², ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी, देन आपका है 3x + 3x। तो हमने वेरिएबल्स को देखना है, वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, कोफिशिएंट मैटर नहीं करते, आपने वेरिएबल्स को पावर्स के लिहाज से अरेंज करना है। +3x, देन आपका कांस्टेंट आपके पास है -4, तो हम इसको कांस्टेंट के नीचे ही मेंशन करेंगे। आपकी सेकंड वैल्यू भी अरेंज होगी। थर्ड वैल्यू को हम अरेंज करेंगे x⁻2 - 5x + 4, ये ऑलरेडी आपकी अरेंज्ड है। x⁻2 के नीचे हमने +x⁻2 लिख दिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू है तो कोफिशिएंट -5x हमने लिख दिया। कांस्टेंट हम कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे +4। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर, साइन मल्टीप्लिकेशन आपकी मस्ट होती है। प्लस माइनस 3 में से 2 को हमने माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 1x², और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो साइन आपका पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस हमको जब हम +x² के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो ये 1 कंसिडर होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2x²।
ये वैल्यू आपकी किस तरह कैंसिल हुई है, +3 एंड +2 दोनों को प्लस करेंगे तो +5x आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, कोफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो आपकी ये कट हो जाएगी। जिस तरह यहाँ आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट है आपके -4 और +4 की वैल्यूज ऑलवेज कट होती है, हमने इसको यहीं पे कट कर दिया तो आपके पास +1 आ जाएगा और आपका आंसर आ गया है 2x² + 1। क्वेश्चन नंबर 2, a³ + 2a² - 6a + 7 ये आपकी एक एक्सप्रेशन है। सेकेंड है a³ + 2a + 5 एंड द थर्ड वन इज 2a³ + 2a - a²। इनको भी हमने पावर्स के लिहाज से अरेंज करना है। सबसे पहले हम ग्रेटर वैल्यू देखेंगे, जो डिग्री होगी वो हमारे पास 3 आ रही है, तो हमें क्यूब से स्टार्ट करना है। a³ + 2a² - 6a + 7। सेकेंड को हम करेंगे a³, सेकेंड इज a³ + 2a + 5। थर्ड को हम अरेंज करेंगे, तो पहली वैल्यू आपकी 2a³, हम इसको a³ के नीचे लिखेंगे, अरेंज करेंगे। देन साइन समेत आपने टर्म को पिक करना है -a² + 2a - a। तो वैल्यूज आपकी अरेंज है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको बताया कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता तो वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इट्स मीन कि यहाँ आपका 1a³ है, यहाँ पर भी +1a³ है, तो हम सबको ऐड करेंगे 2, 3 एंड 4। आंसर आपका आएगा 4a³। नेक्स्ट साइन मल्टीप्लिकेशन इसमें मस्ट है, प्लस माइनस माइनस। साइन आपने बड़ी वैल्यू का ही मेंशन करना है। 2 में से हमने 1 को माइनस किया तो आपके पास जस्ट a² आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आपका -6a + 2a + 2a, देन प्लस 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 4a आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए हम नीचे माइनस लगाएंगे और 6 में से 4 को माइनस किया तो आपका आंसर आएगा 2a। प्लस 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 7 और 5 को प्लस के 12 आ जाएगा, 12 में से 8 को माइनस किया तो 4 आ जाएगा, तो क्योंकि 12 के साथ प्लस है वो आपकी बड़ी वैल्यू है तो आपका +4 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्शन में है, सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q व्हेन। आपको p की भी वैल्यू गिवन है और q की भी वैल्यू गिवन है। p की वैल्यू है 3x4 + 5x³ + 2x² - x। q की वैल्यू है 4x4 + 2x² + x³ - x + 1। अब क्वेश्चन पे आपने देखें स्टेटमेंट में आपको कहा गया कि p फ्रॉम q, इट्स मीन q में से हमने p को माइनस करना है, तो q की जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक वो हम ऊपर लिखेंगे और p की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे। q की वैल्यू हमने लिख ली, इसी तरह p की वैल्यू। सब्ट्रैक्शन में जो चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाती है, जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है। इट्स मीन कि अगर वो आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। q की वैल्यू हम लिखेंगे 4x⁴ + x³ + 2x² - x + 1। फिर p की वैल्यू हम लिखेंगे +3x4 + 5x³ + 2x² - x। साइन हम इनके कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह +5 माइनस में, +2x² माइनस में हो जाएगा एंड माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने इन साइंस को यूटिलाइज नहीं करना, जो साइन हमने चेंज किए हम उसके साथ ऊपर वाली वैल्यू के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 को माइनस किया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x⁴। प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ साइन आपका माइनस का है तो माइनस आएगा। 5 में से हमने 1 को माइनस किया 4x³ प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों सेम है तो ये आपके ऑपोजिट साइन है तो कट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, ये भी आपका कट हो जाएगा, +1। आंसर आपका आएगा x4 - 4x³ + 1। सेकेंड क्वेश्चन इज p की वैल्यू आपकी है 2x + 3y - 4z - 1। q की वैल्यू गिवन है 2y + 3x - 4z + 1। इसका भी यही कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है p को q में से, तो q की वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे 2y + 3x - 4z + 1 और p की वैल्यू लिख के, तो p की वैल्यू क्योंकि सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है तो हम इसकी साइन चेंज कर देंगे। प्लस को हमने माइनस में कर दिया और माइनस को हमने प्लस में कर दिया। प्लस माइनस
माइनस, अब आपने ये देखिए 2 और 3 है हमारे पास, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम y लिखेंगे। लेकिन 3 क्योंकि आपकी बड़ी वैल्यू आ रही है तो साइन आपका माइनस रहेगा। प्लस माइनस, माइनस 3 में से 2 को माइनस किया 1, आपका x आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो साइन आपका प्लस ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए आपकी सेम वैल्यूज है, कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों सेम है तो ये कट हो जाएंगे क्योंकि साइन ऑपोजिट है। प्लस प्लस प्लस, साइन प्लस करेगा 1 + 1 2, आंसर आपका आएगा -y + x + 2। जितने क्वेश्चंस आपको आज करवाए गए हैं ये आपने अपने नीट कॉपीज पे करने हैं और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इसी मेथड से होंगे, वो आपने अपने रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है।